लेकिन क्या लगता है कि सर आप देख रहे हैं चूंकि आप युवा पीढ़ी से हैं, झारखंड बंटवारे के बाद क्या उस तरह से झारखंड का विकास हो पाया? ये तो आप लोग भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आज के डेट में झारखंड का मूल उद्देश्य के लिए जो निर्माण हुआ था वो कहीं नहीं था। और हम लोग का ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड को संवारेगी। और अभी 5 साल का कार्यकाल आप देख रहे होंगे, सिर्फ लूट खसोट की सरकार है और कहीं किसी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं। जिस मूल उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, आज देख लीजिए इस सरकार ने स्थानीय नीति को भी संधारण नहीं कर सकी है, जिसके कारण से यहाँ के युवाओं को जो सरकारी नौकरी में भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। सर एक चीज देखा गया कि झारखंड का एक छोटा सा प्रदेश क्षेत्र जो है धनबाद एक टुंडी जो विधानसभा है, वहाँ आज भी 1947 से पहले का मॉडल लगता है। लेकिन मथुरा बाबू जो आज जवाब दे रहे हैं कि टुंडी मॉडल ग्रेड बनाएंगे, तो क्या है टुंडी मॉडल? क्या यही है जो तन पे वस्त्र नहीं, खाने को अनाज नहीं, कोई रोजगार नहीं, बच्चे को पढ़ने की उचित शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, तो इसे कैसे टुंडी मॉडल मथुरा जी बता रहे हैं? क्योंकि वे 3 टर्म विधायक रह चुके हैं। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, ये तो माननीय विधायक जी से ही आप लोगों को पूछना चाहिए कि टुंडी मॉडल है क्या। और मैं तो विधायक जी से पूछ रहा हूँ कि 15 साल के नेतृत्व में आपने टुंडी के लिए क्या किया है, ये आप बता दीजिए। तो टुंडी की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है और टुंडी की जनता इस बार परिवर्तन करेगी। टुंडी में कमल खिलेगा, राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। सर क्या आपको नहीं लगता इतने लंबे मतलब समय से जो है वहाँ प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जीतते हैं, उनको जैसे इस चुनाव में पटकनी देने का आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप उनको पटकनी देंगे? देखिए, सबसे पहला तो कि 15 साल के नेतृत्व तो आपको मिला, 15 साल का नेतृत्व में आपने क्या किया है? जनता जाग चुकी है, टुंडी की जनमानस ये चीज पूछ रही है माननीय विधायक जी से कि 15 साल में आपने क्या किया। आप मंत्री रहे, आप विधायक रहे, आप शीर्ष पदों पे रहे, लेकिन टुंडी का विकास तो आपने किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक जी ने अपना विकास किया है। किन मुद्दों को लेकर आगे आए? देखिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, टुंडी में जो पलायन है उसकी समस्या किस प्रकार से समाधान हो, स्वास्थ्य किस प्रकार से समाधान हो, और शिक्षा पे हम लोग बेहतर काम करेंगे। विकास मात्र टुंडी में जीतते हैं तो युवाओं के लिए उनका क्या प्लान है? किस तरीके से युवाओं का विकास करेंगे? देखिए, युवाओं का रोजगार का यहाँ कई संसाधन है, उस पर सिर्फ हम लोग को बेहतर तरीके से काम करना है। टुंडी के बेटे को, किसी भी बेटे को पलायन की आवश्यकता नहीं होगी। टुंडी में बहुत ही संसाधन ऐसे हैं जहाँ हम कार्य कर टुंडी के बेटों को यहीं पे रोजगार दे सकते हैं। टुंडी में एक चीज देखा गया, स्वास्थ्य की समस्या बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी मतलब ज्यादा बीमार हो तो उसे तुरंत धनबाद आना पड़ता है, जो काफी मतलब जटिल समस्या हो जाता है उसके लिए आना। देखिए, अभी मैं वर्तमान में जिला परिषद हूँ, इससे पूर्व मैं मुखिया रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर मैंने हमेशा हर पटल पे अपनी आवाज को रखा है जहाँ पे मुझे रखना चाहिए। और अगर मैं टुंडी की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, अपने बेटे को अगर विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेगी, तो स्वास्थ्य में मैं बेहतर कार्य करूंगा और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किसी को धनबाद का सफर नहीं तय करना पड़े, इसका मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। सर एक छोटा सा सवाल है कि आज जैसे पहले भी आप 2 टर्म रहे, आपके विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वरोजगार से जोड़ने की आवश्यकता थी टुंडी को? आज किसानों के जो हालात है, क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि उन्हें आयुर्वेद से जोड़ करके वहाँ पौधे लगा करके या किसी तरह से उनका विकास हो सके? ऐसा देखिए, माननीय विधायक जी का कभी ऐसा सोच रहा ही नहीं, और ये सवाल आपको माननीय विधायक जी से पूछना चाहिए कि भाई टुंडी के लिए हम लोग चिल्ला के बोल रहा है। टुंडी का हर एक बेटा, हर एक माँ, हर एक बहन पूछना चाह रही है कि 15 साल में आपने क्या किया है, बता दीजिए हमको। तो ये माननीय विधायक जी का प्रश्न है, माननीय विधायक जी से पूछिए कि उन्होंने 15 साल से क्या किया। मुझे जब मौका मिलेगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि टुंडी एक बेहतर टुंडी और एक मॉडल टुंडी के रूप में हम लोग स्थापित। टुंडी में क्या क्या विकास की संभावनाएं हैं? आप तो चाची झील में सौंदर्यीकरण हो सकता है, बगल में हमारा गंगापुर है, वहाँ सौंदर्यीकरण हो सकता है। टुंडी में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, पूर्वी टुंडी और टुंडी जाइएगा तो वहाँ अगर हम उसको विकसित करेंगे तो वहाँ जो स्थानीय युवक हैं उनको स्वरोजगार मिल सकता है। तो रोड मैप हमारा तैयार है, सिर्फ चुनाव समाप्त होना है और उसके बाद जैसे ही हम लोग विधानसभा का सफर तय करेंगे तो टुंडी का रोड मैप हम लोग ने तैयार कर लिया है। टुंडी का समुचित विकास हम लोग करेंगे। टुंडी के जनता से क्या कहना चाहेंगे?
देखिए टुंडी की जनता से यही है कि टुंडी की जनता का ही ये शुरू से एक सोच रहा है कि टुंडी के बेटा टुंडी का प्रतिनिधित्व करे। तो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मुझे यहाँ उम्मीदवार के रूप में बनाया है। तो आपको इस मौके को जाने नहीं देना है। टुंडी का बेटा को आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। टुंडी को हम सब मिलकर एक बेहतर टुंडी बनाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जब देखा जा रहा है कि टुंडी में बालू जो लूटा जा रहा है, आज इसका जो ऑक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्शन नहीं होने के कारण जो वहाँ के जो स्थानीय है उन्हें कुछ परसेंटेज जो मिलती थी वो भी नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आपका क्या विजन है? देखिए सबसे पहले बात है ना कि ये जो सवाल है ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। हम लोगों ने तो कहा है कि बालू आज जो पंचप्रण हम लोग का है उसमें है कि प्रधानमंत्री आवास बनेगा तो किसान जो जिनका आवास बनेगा उनको मुफ्त में बालू दिया जाएगा और जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलेंगी। माननीय सरकार ने तो बोला कि इसको लूट का अड्डा बना दिया। आज के डेट में जो पैसा है, पैसा जो सरकार के खाते में नहीं जाकर जो बिचौलिए राज कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन और इनके पदाधिकारी सेट होकर जो राजस्व सरकार को पहुंचना चाहिए वो अनलीगल रूप से पदाधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उनके लोगों तक पहुंच रहा है। यही है बस, और कुछ नहीं।